कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला कुछ नया नहीं है। सरकार ने ये जनता से वादा किया था, आश्वासन दिलाया था कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता, चुप्पी साथ जाती, बोलने में डर लगता। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की। नमस्कार। हमारे देश में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर, जिसे जाना जाता है अपनी वादियों के लिए, जिसे जाना जाता है अपनी खूबसूरत नज़ारों के लिए, जिसे जाना जाता है खूबसूरत नदियों के लिए, झरनों के लिए, टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, डल लेक के लिए और बहुत सारे आतंकी हमलों के लिए। लगातार कश्मीर में जो कश्मीरियों ने सहा है, लगातार कश्मीर में जो हिंदुस्तानियों ने सहा है, उसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला कुछ नया नहीं है। सरकार ने यह वादा किया था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा। क्या आतंकवाद और आतंकवादी इतने बड़े और पावरफुल हैं कि जिनके सामने सरकार विफल नजर आती है? इतनी मुस्तैदी, इतनी फोर्स के बावजूद भी कुछ आतंकी अपने नापाक मंसूबों को रियलिटी में बदल पाते हैं। सरकार ने ये जनता से वादा किया था, आश्वासन दिलाया था कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सरकार ने ये कहा था कि कश्मीर में टेररिज्म ना के बराबर हो गया है। सरकार ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अब आतंकी ना तो घुसपैठ कर सकते हैं, ना बॉर्डर एरियाज में रह सकते हैं। सरकार ने तो यहां तक बताया था कि जब आतंकियों ने हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर उठा के देखा, तब सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू आतंकियों के सारे कैंप्स को तबाह कर दिया। सरकार ने यह भी बताया था कि पूरा देश अब कश्मीर में घूमने, टूरिज्म के लिए जा सकता है। सरकार के इसी आश्वासन से और सरकार पर भरोसा करके भारत के लोग कश्मीर टूरिज्म के लिए जाना शुरू हो गए। लगातार कश्मीर का टूरिज्म बढ़ता ही जा रहा था। 5 करोड़ से ज्यादा लोग बताए जाते हैं कि एक साल में कश्मीर जाने लगे। सरकार पे विश्वास था। पहलगाम एक ऐसी जगह जो वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जहां पर लगभग एक बार में 2000 से 3000 टूरिस्ट होते ही हैं, जहां पर जाने का कोई सड़क मार्ग भी नहीं है, जहां पर चढ़ाई कर या पोनीज के थ्रू जाया जाता है। ऐसी जगह पे जहां पे एंट्री एंड एग्जिट इतनी इजी नहीं है, कुछ आतंकी आते हैं और आतंकी मासूम निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतार देते हैं। वो परिवार जो शायद अपने जीवन के स्ट्रगल से कुछ देर दूर रहने के लिए, कुछ सुकून के पल लेने के लिए, हॉलिडे के लिए कश्मीर गए थे, आज जीवन भर के लिए उन घरों में मातम छा गया। लगातार ऐसी फोटोज और वीडियोज आ रहे हैं जो देख के आपके दिल से दर्द ऐसे निकलेगा कि आप बयां भी नहीं कर पाएंगे। मासूम परिवारों को उजाड़ दिया गया, नई नई शादी किए हुए जोड़ों को उजाड़ दिया गया, पूरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया। कब तक भारत ये देखता रहेगा? कब तक ये बर्दाश्त करता रहेगा?
कब तक भारतीय इस आतंकवाद और इस पागलपन को झेलता रहेगा? बहुत लोग बता रहे हैं कि ऐसा टारगेटेड सिविलियंस पे अटैक कश्मीर में कभी भी नहीं किया गया। 25 सालों में ये शायद पहला ऐसा टारगेटेड अटैक है। लगातार टेररिज्म तो कश्मीर में रहा ही है। एक डेटा बताता है कि 2014 से लेकर 2025 तक लगभग 2000 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं कश्मीर में। लगभग 700 से ज्यादा हमारे फौज के सैनिक शहीद हो चुके हैं। लगभग 2000 से ज्यादा सिविलियंस शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस तरह से टारगेटेड तरीके से बर्बरता से सिविलियंस को, स्पेशली टूरिस्ट को अटैक करना, ये बहुत स्ट्रेंज है। 2001 में स्टेट लेजिस्लेटर पे अटैक किया गया था, वहां पे भी सिविलियंस मारे गए थे। 2006 में डोडा में अटैक हुआ था, वहां पे भी सिविलियंस मारे गए थे। लेकिन टारगेट सिविलियंस और टूरिस्ट नहीं थे। इस अटैक में टारगेट ही टूरिस्ट थे। और ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो पूरा एक इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर ये एक टारगेट होता है तो ये क्लियरली मैसेज जाता है कि किस तरह से जो टेररिस्ट हैं उनका मकसद केवल टूरिज्म को अफेक्ट करना नहीं था, पर एक जम्मू कश्मीर की लोकल इकोनॉमी को भी खत्म करना था। तो ये जिस तरह से ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो आतंकवादी थे उन्होंने जो टूरिस्ट थे उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा। तो ये दोनों तरह से ऐसा अटैक लगता है जिसमें ये मंशा है कि किसी तरह से भारत के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जहां पे जो कश्मीरी हैं उनके खिलाफ भी नफरत बढ़े, कश्मीरियों का काम भी ठप हो, और दूसरा जो हिंदू और मुस्लिम पे लोगों को भड़का के देश का माहौल खराब किया जाए। तो ये पूरी तरह से एक टारगेटेड, पूरी तरह से एक बहुत ही बड़े स्केल पर एक भारत का माहौल खराब करने के लिए जो अटैक है वो किया गया है। आपको याद होगा किस तरह से 2017 में अमरनाथ यात्रा पे जो यात्री जा रहे थे उन पर भी अटैक किया गया था, जिसमें 8 लोग लगभग मारे गए थे। पर ये जो अटैक है इसमें अभी तक लगभग 28 से 30 लोग के मरने की खबर है, जिसमें फॉरेनर्स भी हैं। ये एक अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि अभी ये क्लेम किया जाता है कि ये यूनियन टेरिटरी है और पूरी तरह से केंद्र का इस पर कंट्रोल है। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेटर है। यहाँ पे जो टेररिज्म की एक्टिविटीज पहले होती थी वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो ये अटैक उस मायने में और भी ज्यादा शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ये क्लेम करती है कि एक टेरिटरी को हमने पूरी तरह से सिक्योर कर दिया है, उस पोजीशन में अगर ऐसा एक टेरर अटैक हो जाता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर भारतीयों को ये सवाल अपनी सरकार से आज पूछना चाहिए। जो भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका संदेश साफ है। इन्होंने डायरेक्ट चुनौती भारत को दी है। इन्होंने ये चुनौती दी है कि आप जितना मर्जी केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, आप जितनी मर्जी फौज लगा दीजिए, हम तो कभी भी आएंगे और हम जो चाहेंगे वो करके निकल जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ऐसी सोच को उन्हीं की जुबान में जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह कहा कि हमने धारा 370 हटा दी है। केंद्र सरकार ने यह कहा कि हमने नोटबंदी की है ताकि आतंकवादियों की कमर टूट जाए। केंद्र सरकार ने यह कहा कि हमने केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बना दिया है जम्मू कश्मीर को, ताकि केंद्र का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहे और वहां पे कोई भी आतंकी गतिविधियां ना हो पाए। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ लगाने के बाद, अगर फिर भी एक ऐसी बिजी टूरिस्ट स्पॉट पे, एक ऐसे जहां पे रोज 2000 टूरिस्ट आते हैं, वहां पर ऐसा खुलेआम हमला हो जाता है कि चारों तरफ से घेर के मासूमों को मार दिया जाता है, तो सवाल तो उठेंगे। सवाल तो उठेंगे कि जहां पर इतना बिजी टूरिस्ट स्पॉट था वहां पर कोई भी फोर्सेस या कोई भी पुलिस क्यों नहीं थी। सवाल तो उठेंगे कि किस तरह से आसानी से इतना एम्यूनेशन, इतने हैवी हथियार लेकर वहां कैसे पहुंचे, जहां जाने का कोई सड़क नहीं है, जहां से केवल और केवल पोनी के थ्रू या चढ़ाई करके ही जाया जा सकता है। तो कैसे टेररिस्ट वहां तक पहुंच गए, कैसे उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, कैसे इसकी प्लानिंग की, कहां से वो देश में आए, कहां पर वो कश्मीर में रहे, कैसे उन्होंने इस कार्य को अंजाम देने के बाद वो बिल्कुल आराम से निकल के भाग गए, कैसे अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया, कैसे अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। आज गृह मंत्रालय को इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही पर विश्वास कर कर, वो देश के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास कर कर, गृह मंत्री जी पर विश्वास कर कर कश्मीर गए थे घूमने। अगर उनके घर पे
उनके सदस्यों के साथ ये हुआ है, तो आज उनके घर वाले सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपने हमें आश्वासन दिया था कि वहां टेररिज्म खत्म हो गया, तो इतनी आसानी से कोई वहां पर इस घटना को अंजाम देके कैसे भाग गया? क्या देश में चुनाव लड़ना, चुनाव में पार्टी का प्रचार करना ज्यादा जरूरी है कि फुल टाइम एक ऐसी टेरिटरी में ध्यान देना जरूरी है जहां पर लगातार आपको थ्रेट्स मिल रही हैं, इंटेलिजेंस इनपुट है कि कुछ बड़ा हो सकता है? आज पूरा देश गुस्से में है। देशवासियों के गुस्से का जवाब आज हर उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसके हाथ में ये अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबल था वहां पे सिक्योरिटी देने के लिए। कश्मीरियों को का भी नुकसान हुआ, उनकी जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट रोजी रोटी थी वो बिल्कुल चौपट हो गई। जो लोग गए थे उनका भी नुकसान हुआ, जिन लोगों ने अपनी जान दी उनके परिवार का कितना नुकसान हुआ जो जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जो लोग घायल हुए उनका कितना नुकसान हुआ, और आगे जो टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया उसका कितना नुकसान हुआ। आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब देश की जनता मांग रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को इन सवालों का जवाब जनता को देना चाहिए। धन्यवाद।